मतलब किस बात का ग्लोरिफिकेशन है इस चीज में कि तला हुआ आलू खिला रहा है कोई तुम्हें, वो भी मैदे के अंदर। इडली भी अच्छी है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा मद्रासी कल्चर था ना एक पॉइंट पे। साउथ। हाँ, उस मद्रासी कल्चर को तोड़ने के लिए तो बड़ा पाव आया था। हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें बार बार डालता है लकीरों में, कॉलम्स में, एक्सेल शीट पे। वेराज तोड़ो ना, आर्ट में कोई एक्सेल शीट नहीं है। आर्ट इज लाइक एन ओपन पेपर, जहाँ मर्जी फ्लो करो। आपका शरीर और आपकी आत्मा एक होने जरूरी। बिल्कुल ठीक। कईयों के नेचुरली होते हैं, बहुत लोगों के एंड नेचुरली। यू एक्चुअली वर्कड ऑन इट। आई वर्कड ऑन इट, और उसको जब पकड़ लिया मैं छोड़ना नहीं चाहता। चलिए मिलते हैं विक्रम कोचर जी से। सर प्लीज टेक अ सीट सर। तो विक्रम सर, आपने एनएसडी की है एज अ थिएटर। तो जब आप एनएसडी कर रहे थे या जब कर लिया था, तो आपको ऐसा कभी रियलाइज हुआ कि यार मेरे को खाली टीवी करना है आगे जाके, या खाली फिल्म्स करनी है? क्योंकि उस टाइम ओटीटी की तो ऑप्शन थी नहीं मेरे ख्याल से। तो उतनी पुरानी बात होगी कि ओटीटी तो इतना नहीं था उस टाइम। ये तो अभी 5-6 साल पहले आया हुआ है, 6-7 साल पहले। तो हाउ डिड यू एक्चुअली रियलाइज कि मुझे करना क्या है, या फिर जो आएगा वो करना है एज एन एक्टर? यू वर ओपन और यू वर लाइक रिजिड कि नहीं टीवी नहीं करना या फिल्म्स नहीं करनी, ऐसा कुछ था? शुरुआत में तो मुझे फिल्म की तरफ एक्टिंग करनी ही नहीं थी। अच्छा, जो आई वाज नॉट वेरी न्यू टू मी। हाँ, मुझे आना ही नहीं था। क्योंकि जितने भी थिएटर एक्टर होते हैं दे एक्चुअली इवेंचुअली वांट टू कम टू फिल्म्स। हाँ, ये सोच ही नहीं थी। अच्छा, आपकी सोची? मुझे अपना थिएटर ग्रुप चलाना था, मुझे थिएटर करना था मेजरली। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज लिविंग इन, दैट वाज माय वर्ल्ड। एंड आई थिंक देन somebody told me when NSD से ग्रेजुएट हुआ, so भाई पैसा कमाना है। And the only thing which I came to know is that money is something which will come from media. सिंपल सोच है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने थिएटर में जो मज़ा है वो मज़ा है, तो पैसा यहाँ से आएगा। घर भी तो चलाना है। दैट इज़ व्हाट मैं बोल रहा हूँ, सही नहीं थी वो सोच, गलत थी। अच्छा। तो क्योंकि मैंने फिल्म मेकिंग को समझा कि यार ये लोग तो सिर्फ पैसा कमाते हैं, एक्टिंग थोड़ी ना होती है, थिएटर में होता है असली काम। तो ये किया, थिएटर ग्रुप भी बनाया था। किस नाम से था? क्या नाम था, नाम ही भूल गया। लाबोनी। लाबोनी, दिल्ली में? दिल्ली में रजिस्टर किया बकायदा। मंडी हाउस। हाँ, मतलब मेरा अपना ग्रुप था। इट कैन फंक्शन फ्रॉम एनीवेयर। यू हैड दैट लिटिल पेपर, आई स्टिल हैव दैट। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही होता है। सो वो करना था। देन किसी ने मुझे बोला फिर भी कि एक बारी बॉम्बे हुआ। सो केम टू बॉम्बे, आई बिकेम वेरी डिसहार्टेंड आफ्टर एनएसडी 2009 में। अच्छा। मैंने यहाँ एक मतलब यहाँ के प्राइसेस, यहाँ की इकोनॉमी, सब कुछ महंगा है यार। हाँ, ऑफ कोर्स। मुंबई में बॉम्बे इज लाइक डबल ट्रिपल ऑफ व्हाट यू विल फाइंड इन दिल्ली और एनी अदर सिटी। मतलब दिल्ली बाकी सिटीज से महंगा है। हाँ, ये दिल्ली से भी डबल है। एग्जैक्टली ट्रू है। सो तो उस समय बड़ा डिसहार्टनिंग सा लगा कि यार ये क्या, यहाँ रहेंगे क्या, रुकेंगे कहाँ, और सब मतलब मैं बहुत ट्रिप करता हूँ। एक फिल्टर कॉपी का एक वीडियो भी है जो दिल्ली वाले जब बॉम्बे में आते हैं तो वही फीलिंग्स थी कि आप रेलवे स्टेशन पे गया, आपने देखा बोला इतने गरीब लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी भीड़ कहाँ जा रही है। उसके बाद हैं बहुत सारी प्रॉब्लम है कि अच्छा ये सर्वेंट क्वार्टर तो ठीक है, घर का है, बोलते यही है। आप बोलते ये घर है। सो नथिंग अगेंस्ट मुंबई, बट दिस इज रियलिटी। हाँ, देन इट्स लाइक राजमा चावल खाए तो राजमे में जीरा डाल दिया, सांभर मीठा है। सो बहुत सारी चीज़ें थी। सो विच वॉज नॉट दी हैबिट विच वी नॉर्थ इंडियंस हैव। ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर आगे वो कल्चर चेंज हो जाता है। जैसे वड़ा पाव मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये है क्या। हाँ, मतलब किस बात का ग्लोरिफिकेशन है इस चीज़ में कि तला हुआ आलू खिला रहा है कोई तुम्हें, वो भी मैदे के अंदर। मतलब वाई हम लोग बर्गर को इतना बोलता, मतलब आई डोंट लाइक इट। सो बट हाँ, आई लव भेल पाव। अगर दिल्ली की वो भल्ले पापड़ी खा ली, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनके लिए तो है ये क्या है, ये तो समुंदर आ गया। एग्जैक्टली। वहाँ पर हम समोसे को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, समोसा भी अनहेल्दी ऑप्शन ही है। बिल्कुल है। राइट। अब उसके अंदर भले आप काजू डाल लो, कुछ डालो, अनहेल्दी है भाई। उसमें इतना हेल्दी आ जाएगा बट बाकी तो अनहेल्दी रहेगा। हाँ, बट यहाँ पर जैसे हाँ, सेव पूड़ी अच्छी है यहाँ की, दही पूड़ी अच्छी है, भेल पूड़ी बहुत बढ़िया है। वो जो जुहू के बाहर बंदा बैठता है, ही इज अमेजिंग बिकॉज वो एटलीस्ट घर पे अपनी पूड़ियाँ तलता है और वो हाथ से गूंथता है मैदा। बट आई लाइक इडली ऑफ मुंबई। इडली भी अच्छी है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा मद्रासी कल्चर था ना एक पॉइंट पे। साउथ। हाँ, उस मद्रासी कल्चर को तोड़ने के लिए तो बड़ा पाव आया था। अच्छा।
So vada pav was introduced so as to get acclamation, get something of your own. Really? ये हमारा है, that is all ना. आपने वो देखी होगी, ठाकरे साहब की फिल्म देखी होगी ना, हाँ जिसमें नवाज सर है, हाँ, तो उसमें इनफैक्ट वही तो फैक्ट है. अच्छा The vada pav was introduced so that there is some sense of ownership towards this city. तो नॉर्मल खाने से अगर आपको वो सेंस ऑफ ओनरशिप मिलता है ना कि हमारे यहाँ का वड़ा पाव, जैसे मुंबई का वड़ा पाव तो दिल्ली के छोले भटूरे ऐसा एग्जैक्टली वही सेम फ्लेवर वैसे ही. और हैदराबाद की बिरयानी, और यूपी आ जाओ तो कचौरी, हाँ, लखनऊ के टुंडे कबाब, ये सब ऑथेंटिसिटी के लिए. हाँ, तो वो उस जगह को आपको बिलोंगिंगनेस देते हैं और कुछ नहीं. करेक्ट. सो इट्स दैट आइडिया जिसकी वजह से वड़ा पाव आया था. हाँ और लोगों ने, पीपल हैव बॉट दैट लाइक एनीथिंग. हाँ, they enjoy. और अमेजिंग थॉट, हैट्स ऑफ टू ठाकरे साहब कि क्या सोचा है. क्या सोचा है, सही बात है. So you came to Mumbai and in 90 which year you said? आई केम, मैं आया था 2009 में पहले. 2009. तो Then 2009 में आपको एक्टिंग फिल्म्स में नहीं मुझे लगा कौन देगा एक्टिंग. करनी. तो मैं तो उस समय ऐसा था कि कास्टिंग का जॉब ही देते. सो इनफैक्ट यहाँ पर आके, कास्टिंग की जॉब भी करते थे आप? हाँ, शुरुआत में किया. अच्छा. तो थोड़ी बहुत कास्टिंग करी. हाँ. फिर उस समय मैं भारत रंग महोत्सव, तो हम लोग जब NSD से ग्रेजुएट होते हैं तो कुछ ग्रेजुएशन शोज होते हैं, यानी कि जितने डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्लेस बनाते थे, और उसी साल से वो स्टार्ट हो रहा था कि वो प्लेस भारत रंग महोत्सव में दिखाया जाए. ओके. सो आई वाज पार्ट ऑफ 5 ऑफ देम. 5 बने थे, 5 का पार्ट था. तो वो भारत रंग महोत्सव में होना था, तो मैं यहाँ से वापस चला गया देखता कि क्या है. ओके. कि अब आऊँगा कितने टाइम हो गए थे? 1-1.5 साल? नहीं, यहाँ पर आया था 1 महीने के लिए आया. 2009 में वापस गया. वापस जाके वो भारत रंग महोत्सव के शोज करने के लिए गया. वो शोज किए. तब दिल्ली में किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम की एक चीज़ था, गुड़गांव साइड पे. देन इट वाज 2010 में वो आ रहा था. सो दिस इज 2000 जनवरी-फरवरी जब उसका मैंने ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर. अच्छा. ओके. वेरी नाइस. सो किंगडम ऑफ ड्रीम्स वाज समथिंग व्हिच इज थिएटर एंड आई वाज लाइक वाह, मुझे जो चाहिए था मिल गया. लाख रुपए मंथ की सैलरी मिली थी मुझे उस समय. अच्छा, सैलरीड पे होते थे वहाँ पे? सैलरी होते थे. दिल्ली वाले सैलरी पे थे. अच्छा. बॉम्बे वाले जो थे वो थोड़े पर डे काम करके निकलते. हाँ, तो वहाँ पर सैलरी मिली. मुझे लगा कंफर्टेबल है मामला. रिहर्सल्स के टाइम पे 50,000 रुपये मिलेंगे. तो पहला लैपटॉप खरीदा अपना पहली सैलरी से. तो इस तरीके की चीज़ें चलती रही और 2 साल में वहाँ रहा. अच्छा. वो करते करते थोड़ा सा ओवरव्यू खुला, चीज़ें खुली. बिकॉज देयर आर आर्टिस्ट हु आर कमिंग डाउन फ्रॉम बॉम्बे, यू आर इंटरेक्टिंग विद देम, देन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इट. देन दुनिया थोड़ी सी और खुली कि फिल्मी दुनिया है क्या. तो वहाँ 2 साल रहकर जो समझ में आई चीज़ें, और लोगों ने बताया. विस्क्राफ्ट का प्रोजेक्ट था, तो विस्क्राफ्ट वालों ने भी बताया, लोगों ने, डायरेक्टर्स ने बताया. तो समझ में आया कि अरे यार, तो डायरेक्टर्स जो थे वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के थे? थिएटर से मिक्स थिएटर और फिल्म. हाँ, जैसे बॉम्बे में आपको मिलते हैं ना, थिएटर भी करते हैं वो. विक्रांत पवार करके हमारे पहले वो एसोसिएट थे, फिर देन ही बिकेम द डायरेक्टर. अच्छा. अदरवाइज अब्रॉड के थे लोग. डेविड शेपर्ड करके एक बंदा था जिन्होंने जंगूरा डिज़ाइन किया था. अच्छा. ओके. देन ही वेंट ऑफ, ही लेफ्ट द प्रोजेक्ट इन बिटवीन. उन्होंने पहले 15 मिनट जंगूरा का बनाया था. उसके बाद दर्शन जरीवाला केम इन, विक्रांत पवार केम इन. सो दीज पीपल देन मेड द शो. ओके. सो वहाँ बहुत कुछ एक्सपोजर मिला. एंड देन दिल्ली में फिर मीडिया के काम भी स्टार्ट हुए. मेरा थिएटर ग्रुप भी चल रहा था, वहाँ पर काम भी चल रहा था. और किसी ने बोला एड्स कर लो, ये कर लो. तो वहीं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में रहते रहते मुझे 2-3 एड्स भी मिले, क्योंकि लोग एक्टर्स ढूंढते हैं, दिल्ली में भी ढूंढते ही हैं. एड्स, टीवी वाली एड्स, कमर्शियल एड्स में आपको नए चेहरे चाहिए होते हैं. तब मुझे कैडबरी जेम्स का एक एड मिला था. वो एक स्ट्रक्चर है जो गिरता है. वहाँ से टेक ऑफ हुआ. थोड़ा एक्सपोजर मिला. मुझे लगा नहीं यार, क्रिएटिव लोग हैं और यहाँ पर भी क्रिएटिव वाला काम होता है. सो यू नीड टू डेवलप, यू नीड टू थिंक दैट इट्स अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म. इट्स एन आर्ट फॉर्म. दिस इज ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म. ऑफ कोर्स. कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है. ये एग्जिस्ट करते हैं. वो इनको उतना वैसे ही देखो ना, थिएटर या फिल्म, ये कोई सवाल थोड़ा ना. करेक्ट. दोनों है ना. जिधर आपका मन करे जो करे, यू फ्री. यू वर एक्चुअली ओपन फॉर एवरीथिंग. हाँ. तो अब वैसा है, जो आपका मन करता है आर्टिस्ट के तौर पे, जो मन करता है वो करो. अपने लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं. आर्ट इज सपोज टू लिबरेट यू. आर्ट इज सपोज टू मेक यू फ्री. लेकिन हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें बार बार डालता है लकीरों में, कॉलम्स में, एक्सेल शीट पे. वेराज
तोड़ो ना, आर्ट में कोई एक्सेल शीट नहीं है। आर्ट इज लाइक एन ओपन पेपर, जहाँ मर्जी फ्लो करो, जो मर्जी करो। बिल्कुल ठीक बात है। जाओ फिर, तुम भी खरीदे हो। हाँ, which is good ना, explore in whatever direction, you can combine things। सबसे बड़ी बात तो है, you can combine things। पर अब जैसे While being आपने, rigid। हाँ, वैसे आपने भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, फॉर एग्जांपल आपने OTT पे भी काम किया है, फिल्म्स भी की हैं, टीवी भी किया है, एड्स भी की हैं, तो विच, और थिएटर भी किया है, तो विच मॉडर्न यू एक्चुअली लाइक द मोस्ट, कि ये वाला जो मॉडल है, चाहे वो थिएटर का हो, या कि ये सबसे इंजॉयबल है, जहाँ पे इकोनॉमिकली भी अच्छा है और एक वर्कली भी एक सेटिस्फैक्शन है, तो वो कौन सा है इन चारों में? एड्स, I think what inspires me the most is stories, अच्छा, right? So I love listening to stories. I love being in that world which is there. As an artist, I trip on getting more experiences. ओके, I prefer not repeating myself. ओह, एंड मेरी रोज़ की शायद जद्दोजहद ही होती है कि यार ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, या ये एक्टर या ये डायरेक्टर किस जोन में है, ये क्या फील कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसका सोर्स क्या है जीवन में, और जब इसने ये किया तो ये कौन सी वर्ल्ड में था। विच इज़ वन थिंग विच इज़ क्लियर दैट एवरी आर्ट विल डू इज दैट आपका दिल और दिमाग का ना कनेक्शन होता है, करेक्ट है, राइट? सो यू फील completely engrossed and involved in something, and that is something कि आप फ्लो भी कर रहे हो पर आपके कंट्रोल में। सो थिएटर की इतने साल की प्रैक्टिस, मैं ये अपने आप को कहता हूँ कि मैं कोई बॉर्न एक्टर नहीं हूँ, मैंने बहुत कर करके सीखा है, डेवलप किए। मुझे मज़ा आया, वो अलग बात है कि मज़ा आया करने में, इसलिए वो डेवलप हो भी गया। पर ये है वही जुड़ाव, बहुत मशक्क़त भी करनी पड़ती है, बार बार आपको फिजिकली अपने आप को तोड़ना पड़ता है, बिकॉज आपकी बॉडी आपसे हमेशा दूर भागती है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो दूर भागती है। प्लस ये भी है कि एक्सपीरियंस भी गेन होता है, एक्सपीरियंस गेन होता है तो आपका विजन बढ़ता है, करेक्ट, एंड आप और गहन होते जाते हैं। तो पर ये दो चीज़ें हैं, तो आपको इसलिए बार बार अपने बॉडी को ना किसी तरीके से अपने सोल के साथ अटैच करके रखना पड़ता है। दैट इज व्हाट द माइंड एंड बॉडी, हार्ट एंड सोल। हाँ, एग्जैक्टली, सो दैट मसल्स एंड मस्कुलर बॉडी जरूरी नहीं है, मसल्स तो रहती हैं। हाँ, मसल्स तो रहती है, मस्कुलर बॉडी ज़रूरी नहीं है। आपका शरीर और आपकी आत्मा एक होने ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। कईयों के नेचुरली होते हैं, बहुत लोगों के नेचुरली। एंड यू एक्चुअली वर्कड ऑन इट। आई वर्कड ऑन इट, और उसको जब पकड़ लिया मैं छोड़ना नहीं चाहता। भागता है, दूर दूर भागता है, कोशिश करता हूँ कि रहे, साथ में रहे। ज़रूरी नहीं कि और ये सब चीज़ें आपको, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर होता है तो उसको करने में ईजी पड़ता है। हाँ, और मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि अगर मैं मीडियम की बात करूं, जो हम बात करना चाह रहे थे कि टीवी, थिएटर या फिर फिल्म्स, ओटीटी, तो इट कैन बी एनीथिंग, बट स्टोरी रिलेटेबल होनी चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट यू सेइंग। एग्जैक्टली। सो वो मज़ा है, तो आई वुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स, दे आर फ्री। दे आर फ्री। तो एक अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो एक्चुअली मेरे को भी बहुत पसंद है। क्वेश्चन, आपको कोई गॉडफादर नहीं है, जैसा मेरे को पता है कि कोई गॉडफादर था नहीं। व्हेन यू एंटर्ड यू वर न्यू। आज आप उस मुकाम पे हैं कि अगर आप कहीं जाएंगे तो लोग आपको पहचानते हैं, मतलब कहीं पे भी निकले तो लोग पहचानते हैं, जानते हैं, फोटोज़ लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं। तो इसी दौरान ये जो बनने, यहाँ तक पहुँचने का जो ड्यूरेशन था, कभी डर नहीं लगा कि यार क्योंकि इस मुकाम पे नहीं पहुँचोगे तो फिर फेलियर कहलाता है, काइंड ऑफ अ थिंग। अगर पहुँच गए तो वेरी गुड है। तो कभी डर नहीं लगा कि मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं, या फिर पता था कि एक ब्लाइंड फेथ है खुद के ऊपर, पहुँच ही जाऊँगा एट द एंड? फ्यू थिंग्स प्रिंस। पहली बात, मुझे शुरू में लगता था कि ये एक रेस है। अच्छा, राइट, कि यार उसने कर लिया, मुझे भी करना होगा। देन सडनली समहाउ एक बारी कहीं कुछ पढ़ रहा था, इनफैक्ट शायद ये इंस्टाग्राम पोस्ट थी या फेसबुक पोस्ट थी किसी भी जगह, जहाँ ये बोला गया दैट एवरीबडी इज ट्रैवलिंग इन देयर ओन टाइमलाइन। हर इंसान अपनी टाइमलाइन पे ट्रैवल कर रहा है। और उसमें एग्जांपल था कि ओबामा जो है वो 50 साल की उम्र में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, 55 उम्र में रिटायर हो गए। ये उसके बाद कौन आए थे? अरे कौन? अरे वो जिन्होंने वो अहमदाबाद, डोनाल्ड ट्रम्प, कोविड से पहले, डोनाल्ड ट्रम्प, यस। सो डोनाल्ड ट्रम्प 70 साल की उम्र में बने प्रेसिडेंट। करेक्ट। और 75 में, हाँ, मतलब उनसे ज़्यादा एज थी। हाँ, 2 और 75 में शायद ही वाज स्टिल कंटिन्यूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, 4 साल।
हाँ तो इनका फेज जो है वो 50-55 में खत्म हो गया, उस आदमी का फेज 70 में स्टार्ट हुआ। हाँ, तो ये आपके साथ कुछ भी चीज़ कभी भी हो सकती है, जस्ट अ जर्नी। हाँ, तो कहीं पहुंचने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वहीं पर ब्रेक हो गया मेरा, अच्छा, कि यार कहाँ कोई पहुंचना है। डेडलाइन नहीं है, मतलब बस चलते जा रहे हो, हाँ कोई बिकॉज एंड पॉइंट नहीं है, और एंड वो होगा जब मर जाओगे जब मर जाओगे। अदरवाइज ऊपर से अगर कोई एंड पॉइंट नहीं है तो ये रेस भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि रेस तो तब जीतोगे ना जब एंड पॉइंट क्रॉस करोगे। हाँ। तो एंड पॉइंट ही नहीं दिखा, रेस का कॉन्सेप्ट भी टूट गया। हमारी इस इंडस्ट्री में तो गॉड फादर के बिना तो आप एकदम डरते हो कि यार अब क्या होगा, कैसे संभालेंगे, क्योंकि हाँ यहाँ कोई नहीं था, हाँ यहाँ क्योंकि आपका कोई भी नहीं था यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं था। बट यू वर लाइक बिकॉज यू हैड अ क्लियर इंटेंशन इन योर माइंड की टाइमलाइन है। दोस्त यार थे, हाँ, वो मतलब क्योंकि कॉलेज से कुछ लोग हैं जो कि कंजस जीशान हैं, हाँ, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे हाँ, जो कि थे, हाँ, जो काम कर रहे थे, तो उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारा यार ये भी अच्छा काम कर रहा है, वो भी। अभिषेक बैनर्जी है, अच्छा, वो भी आपके ग्रुप से? अभिषेक बैनर्जी कॉलेज के इमीडिएट बाद यहाँ आ गया था। हाँ मेरा जूनियर जूनियर आल्सो एनएसडी, नहीं, वो किरोड़ीमल कॉलेज, केएमसी से, ओके, सो वो यहाँ पर कास्टिंग कर रहे थे, हाँ, तो वो था। ऐसे बहुत सारे लोग ही इज अ वेरी गुड KMC। एक्टर आल्सो, हाँ वेरी गुड एक्टर। तो ही हैज पेव्ड हिज ओन पाथ इन हिज ओन वेज, राइट। वो कंप्लीटली डिफरेंट तरीका। आई लव्ड द हथौड़ा कैरेक्टर। हाँ हथौड़ा कैरेक्टर था, हथौड़ा बहुत प्यारा। अभी इनफैक्ट उनकी और भी एक और सीरीज आई है राणा नायडू करके, अच्छा। उसमें ऑल्सो इज डन रियली वेरी वेल। देन भेड़िया सब अब तो बहुत अच्छा कर रहा है। सो ही वाज अ जूनियर, ही स्टार्टेड ऑफ एज अ कास्टिंग गाय एंड धीरे 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 करते 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 उसने अपनी राह ढूंढी, और ही प्रूव्ड ऑल्सो ना हिमसेल्फ कि भाई क्या है क्या चीज़ है। तो खैर देवर पीपल अराउंड जिनकी वजह से ये था कि यार मैं उसके पास चला जाऊंगा, इससे मिल लूंगा, उससे मिल लूंगा। गॉड फादर नहीं बट एक कनेक्शंस जरूर थे, दोस्ती नाते के नाते, और थिएटर हम करते ही थे, तो उसकी वजह से भी एनएसडी की वजह से भी कॉन्फिडेंस मिला। हाँ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपको फॉल बैक करने का डर नहीं लगता, बिकॉज आई हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई हेड। माई एल्डर ब्रदर हैड टेकन अप एवरीथिंग ऑन हिज हेड। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सो उसके बाद से मेरे बड़े भाई ने नौकरी करी, चीज़ें करी, उन्होंने फैमिली पूरी स्टेबल कर दी थी। एंड ही वाज द वन हु प्रोवाइडेड मी अ जंप बोर्ड, सेइंग दैट कि तू सिर्फ अपना ध्यान रख ले, इतना काफ़ी होगा। और शुरुआत में मैं हूँ, कुछ नहीं होगा तो वी आर देयर ना। तू फेल हो गया तो क्या हम बैठे हैं। इससे बड़ी सपोर्ट क्या है। तो आई थिंक देखो आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स फॉर दिस, बिकॉज ये बहुत बड़ा सपोर्ट था, बहुत बड़ी चीज़, जिसकी वजह से डर नहीं लगा कि ज़्यादा जब हारने का डर नहीं है तो आदमी जीत ही जाएगा। और ज़्यादा क्या होगा, एक घर है वहाँ चला जाऊँगा। हाँ करेक्ट है, एक सेफ पॉइंट है। वेरी नाइस। सो अभी जैसे आपने बताया कि अपने गुरु मतलब नसीर साहब हैं और भी हैं, तो एग्जैक्टली आप किसको फॉलो करते हैं एज एन एक्टर, या फिर किसी को नहीं? किसी को नहीं, यू सेट अप योर, बिकॉज मेरा ये मानना है अपने आप में कि हमें एक तो अपनी खोज करनी होती है एज एन एक्टर। सो आप स्वयं की पर्सनालिटी की खोज करेंगे तो ही आप सच के ज़्यादा करीब रहेंगे। एंड एक्टिंग अच्छी या बुरी नहीं होती, सच्ची या झूठी होती है। ओए क्या लाइन। और उसमें कोई भी आदमी, आप कभी बार बोलते ना ये नॉन एक्टर है, क्या बढ़िया काम कर लिया, क्योंकि वो सच्चा था। और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सच्चा रहे। करेक्ट है, ठीक है। और हमेशा जो सच्चा रहा कि इतना बढ़िया एक्टर इतना गंदा काम करे, ये भी होता है। ये भी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा सच्चा रहे वो हमेशा सच्चा रहे। वो भी झूठा हो सकता है, वो भी झूठा हो सकता है। एज एन एक्टर परिस्थितियाँ हैं, परिस्थिति, चीज़ें हैं, उसकी ज़िंदगी की चीज़ें हैं। सो वही है, तभी मैं बोल रहा हूँ आत्मा, सांस और आपके शरीर का साथ जब रहेगा तो आप सच्चे ही रहोगे। सच्चे ही रहोगे, सही बात है। तो बेसिकली यू फॉलोड योर ओन सेल्फ। हाँ, ये फंडे ज़रूर इनके उठाए, और मुझे लगा कि खुद की खोज करना ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद की पर्सनालिटी या खुद की एक इमेज आप जो हो, आपको वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो हमने सर आपका टीवी भी देखा है, सुमित सब संभाल लेगा वो शो है, ट्रिप टू भानगढ़ है, देन सेक्रेट गेम्स OTT पे है। सारी गलतियाँ देखी आपने मेरी। एंड मेरा जो अगला पॉइंट था कि इन सब के अंदर ना एक चीज़ जो बहुत खास थी, जो मुझे बहुत, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता ही हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी कैरेक्टर करते हो ना, तो ऐसा लगता नहीं कि कैरेक्टर है। यू आर वेरी जेन्युइन और बिकॉज ऑफ योर हार्ट, माइंड एंड बॉडी एंड सोल। बट डू यू प्रिपेयर फॉर दैट कैरेक्टर बिफोर, या फिर सेट पर आए, देखा और इमीडिएटली करने लग गए, ऐसा होता है? कोशिश ये रहती है कि भाई कहानी दे दो, और मैं इसका बैकड्रॉप बना लेता हूँ। अच्छा, कि वो जो बेसिक रहता है एक्टिंग में कि व्हाट, वेयर, व्हेन,
राइट, वो जो 5 Ws वाला हिसाब किताब है, मैं वो अपने लिए सॉल्व करता हूँ कि भाई कौन था, कहाँ से आया, जन्म क्या है, इसकी क्या लाइफ स्टोरी रही होगी यहाँ तक पहुँचने तक की। वो सब आपको स्क्रिप्ट से रिफ्लेक्शन लेकर जो भी आप उसका एट्रीब्यूट्स, कोशिश ये रहती है। अब वो एक्टर तो है, मैं वो एक्टर तो नहीं था या ना ही अभी भी नहीं हूँ शायद, हो सकता है हो जाए, जिसके लिए टेलर मेड रोल्स हों, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ कि आपकी ज़िंदगी में आपने क्या क्या देखा है। सो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें जो आप, क्योंकि आपके पास जो बैंक है वो है जो आपने देखा है, और स्क्रिप्ट में कभी कभार कुछ ऐसा होता है जो आपने नहीं देखा और आप पहली बार सुनते हैं, पढ़ते हैं और आपको लगता है ये ऐसे भी आप उसको लॉजिफाई करते हैं कि क्यों किया होगा, किस लिए किया होगा। तो ह्यूमन ब्रेन तो लॉजिकल ब्रेन है, और फिर आप इमेजिनेशन में उस चीज़ को देखते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि जो नहीं जिया या तो वो जी लो, नहीं तो इमेजिनेशन में जाके जी लो। जैसा मर्डर नहीं किया, अब जाके कर तो नहीं सकते, लेकिन इमेजिनेशन में तो मार सकते हैं, और जितनी प्रिसाइसली आप वो करोगे वो फीलिंग आपके पास आ जाएगी, और उतनी ही क्लैरिटी से। मतलब तो अभी तक जितना भी काम आपने किया है सर, गॉड्स ग्रेस, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं आप, तो ये सब, एंड बी ऑनेस्ट सर, हाँ, ये सब आपको मेरिट पर मिला या फिर सिफारिश पे मिला? कभी कोई ऐसा काम की यार ये काम मैं मेरिट पे नहीं, मुझे सिफारिश पे मिला, ऐसा भी होता है कभी? सिफारिश पे भी होते हैं, बहुत लोगों के काम होते हैं, मैंने देखा। मैं ऐसे दोस्त, मतलब ऐसे जानकार हैं मेरे जो सिफारिश से चल रहे हैं, और उनको देख के कभी कभार आपको लगता है कि यार इसकी सिफारिश सही थी, और कभी कभार लगता है कि यार इसको और भी थे, वाई बट लेकिन सिफारिश से भी अगर काम मिलेगा, आई एम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो एक बार मिल जाएगा, दूसरी बार मिल जाएगा, तीसरी बार तो सिफारिश नहीं है, फिर तो टैलेंट और सिफारिश दोनों काम आएंगे। मेरे ख्याल से टैलेंट का भी यही फंडा है कि टैलेंट तो, इनफैक्ट अभी नवाज भाई की एक इंटरव्यू मैंने सुना था, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि टैलेंट तो एक दफ़ा को चल जाएगा, उसके बाद आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन यानी कि वो लिखा पढ़ाई नहीं, एजुकेशन अबाउट योर फील्ड ऑफ ए फील्ड। जितनी जानकारी आपके पास उसकी होगी, फिर वो वही रिफ्लेक्ट करेगी। बिकॉज ये बहुत अलग बात कह रहा हूँ मैं शायद आपके क्वेश्चन से, कि नया नया टैलेंट आता है तो हमें तो अच्छा लगता है बंदा, एक बारी को तो हमें इम्प्रेस करके चला गया, पर उसके बाद वो कितना वेल एजुकेटेड, वेल वर्स्ड है अपने आर्ट फॉर्म को लेकर, वो तब दिखेगा, बाद में दिखेगा, तब वो ग्रो करेगा। जैसे इरफान साहब थे, कितना टाइम मिल गया रिकग्निशन करने में, टैलेंटेड तो थे ही ना, हमेशा से ही थे। पहले टैलेंट को देखा और बोला वाह, हासिल में क्या काम किया, बढ़िया। और उसके बाद उनकी एजुकेशन थी वेयर ही केप्ट ग्रोइंग ऑन अस, whereas there are people who come on the talent basis and they go off, बिकॉज़ अपग्रेड नहीं करते हैं। हाँ, अपग्रेड नहीं करते। जैसे मैंने मतलब मुझे लगता है नील नितिन मुकेश जी बहुत टैलेंटेड इंसान है, पर उनकी जॉनी गद्दार के बाद मैंने कोई ज़्यादा अच्छी फिल्म नहीं देखी, वो उनकी बेस्ट थी। उसके बाद मैंने वैसी फिल्म नहीं देखी, वैसा काम भी नहीं देखा उनका। सो वो you need to get educated for yourself. Sorry मैं बहुत डायरेक्ट बोल रहा हूँ इस बात को लेकर, लेकिन you need to get educated for that continuously. Correct. तो ये बात है। सवाल क्या था आपका पर? सवाल यही था कि आपको मेरिट पे मिला या फिर? मुझे लगता है कि मेरिट पे ही ज़्यादातर मिला, बिकॉज जिसने भी कोई काम दिया वो दूसरा काम देख कर दिया, या फिर ऑडिशन लेके। हाँ, सिफारिश नहीं हुई डायरेक्ट, नहीं सिफारिश नहीं हुई कभी। ये अच्छा ही हुआ एक्चुअली। हाँ, पर होनी चाहिए ये ऐसा करके भी देखते और अब आपको जरूरत नहीं है, अब आप लोगों की सिफारिश कर सकते हो। अरे बचपन में ऐसा बहुत चाहा था, एक बार इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिया था, 11th-12th में ऐसा 60% चाहिए होते थे 12th में, ताकि आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करो, मतलब आपका अगर आपने क्लियर किया है तो हो जाए। तो डीसी का एंट्रेंस क्लियर कर दिया था। किसका? डीसी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। पर मार्क्स ही नहीं थे, 60% ही नहीं बन रहे थे पीसीएम में। अच्छा, पीसीएम, अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, साइंस स्टूडेंट था। सो पीसीएम में बन ही रहे, तो आप कैसे है? तो पिताजी थे, पिताजी से बोला सिफारिश कर दो, पिताजी ने मना कर दी। ओह, काश कर दिया। एंड ही वाज इन आर्मी, ही कुड डू इट इजीली। कर सकते थे, नहीं की। अच्छा हुआ नहीं की, वरना आज कहीं और होते आप। हाँ, इंजीनियर होता, इंजीनियर अच्छी नौकरी कर रहा होता। हाँ, बट लेकिन पुल तो एक तलाक हो चुका होता मेरा। पुल तो नकली बना रहे होते।
है कि नहीं? आज आप एक्टिंग असली कर रहे हो। ये भी है ना, ये फिर हमारे लिए नुकसान हो जाता है। अरे ये पुल कैसे टूट गया, ये वो था ना सिफारिश वाला इंजीनियर। जस्ट अ जोक सर। ठीक है, नहीं मैं मैकेनिकल नहीं करता। अच्छा। ये भी सही आई वांटेड टू विन दिस आर्गुमेंट समहाउ। तो अभी तक आपने सर इतने सारे रोल्स किए हैं, हाँ। कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं कुछ पर्टिकुलर फिल्म्स के अंदर, और कुछ छोटे रोल्स भी किए हैं जिनकी ड्यूरेशन कम है। तो ऐसा फील हुआ कि यार ये छोटे रोल क्यों करूँ मैं, नहीं यार कर लेता हूँ, ऐसा कभी कुछ फील आया रोल्स को लेकर? देखो शुरुआत में तो चॉइस नहीं होती। हाँ, शुरुआत में चॉइस राइट, आपको ये होता है भागते भूत की लंगोटी काफी वाला कुछ मामला तो आए, हाँ। है ना। सो उस समय जो मिला, उस समय तो बड़ी प्रोजेक्ट नाम की भी एक चीज़ थी, MTV पे आता था, उसमें भी मैंने कैमियो किया था। हाँ। तो पर ये होता था कि जब मिल गया तो आपको लगता था यार किसी तरीके से ना आप इसको जी जान डाल के ना इसको कर दो। एक होता था सामने वाले को इम्प्रेस कर दो, ये मन में आता था, फिर लगता था छोड़ यार अभी तेरे को मिल रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मेरी सोच भी ये रहती थी बीच में कि एज एन एक्टर अभी ग्रो करना है। सो आई थिंक व्हाट आई वाज डूइंग इन सुमित संभालेगा, दैट्स व्हाई आई सेड कि आपने मेरी गलतियां देखी हैं सारी, बिकॉज मैं उन्हें गलतियां मानता हूं। एक्सपीरियंस है, गलतियां नहीं है। हाँ, वो एक्सपीरियंस है, बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वाज डूइंग रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई हैड टू करेक्ट दैट इनसाइड माई सेल्फ। व्हाई रॉन्ग? बिकॉज उसका नज़रिया करने का वॉज टू हॉग अटेंशन। तो वहाँ आप अपने ट्रुथ से दूर हो जाते हो एज एन एक्टर, एज एन आर्ट फॉर्म। यू डू योर आर्ट, आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो उस चीज़ में, बट देयर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। हमारे इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा भेदभाव हैं। सीरियल्स, टीवी इंडस्ट्री में मुझे टीवी में एज एन एक्टर काम करने में ज़्यादा दिक्कत एज एन एक्टर नहीं होती, बशर्ते इस बात की कि वहाँ पर माहौल क्या बनता है। तो टेलीविज़न का जो माहौल बनता है, मैंने ये देखा है कि कौन सा एक्टर कौन सी कार में आ रहा है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अच्छा। सुमित संभालेगा के टाइम पे तो खैर अब मैं ओपनली बोल रहा हूँ बात, उस ट्रीटमेंट को लेके मैं काफ़ी, बिकॉज मेरे पास स्कूटर था एक उस समय, और पहला टेलीविजन स्कूटर ही था। हाँ, स्कूटर था, मतलब स्कूटर था एक, एक्टिवा थी मेरे पास, तो वो मैं लेकर आता था, बाकी सब कार में आते थे। तो मेरे को लगा यार मेरी एक्टिवा लाने की वजह से इज्जत है क्या? हाँ। मतलब ट्रीटमेंट ऐसा नहीं तो नहीं है, कि assumption थी, ऐसा मुझे लगा, पर ऐसा नहीं था। अच्छा। बिकॉज उसी हिसाब से, उसी लिहाज से आपको ऊपर से नीचे वाले लोग उस तरह से देखते थे। अच्छा। अब मैं घर से खाना बना के नहीं लाता था, बाकी बहुत सारी जगहों पे खाने आ रहे हैं, तरीके से आ रहे हैं। सो ये जो एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जिंदगी में, वो बहुत मैटर कर रहा था। मैंने बातचीत करने का लिहाज, और आप किसी ने ये नहीं जाना कि इसके जहन में क्या है, व्हाट ही थिंक्स। Nobody was interested in knowing what family background I come from or what is happening in my house where I stay. Whereas they all were interested कि वो साहब कहाँ से आते हैं, ये साहब कहाँ से आते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ थी और चीज़ें थी। तो वहाँ पर इनफैक्ट रिटेलिएशन के तौर पे आफ्टर 2 months I bought a fucking cycle and मैं साइकिल में आता था। और मैं आके फिर और मैं आगे बोलता था प्लीज़ मेरी साइकिल जो ऊपर कमरे में लगाइए भैया, साइकिल ऊपर लगाइए मेरे कमरे में लगे, बिकॉज मैं बाहर नहीं खड़ी करूँगा। तो तब जाके वो स्टेटस फ्लिप होता था। क्योंकि कुछ तुम, पर ये दैट वाज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। अब उन्होंने वेरी आपको अपने आप से तो दूर ले गया ना, आप कहीं कुछ और ही कर रहे हो। आए थे अब एक्टिंग करने के लिए, कर कुछ और, अब यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ हो रही है। हाँ, सो ये टीवी इंडस्ट्री करती है। अच्छा। मुझे ये एक्सपीरियंस है टीवी का, विच इज़ नॉट राइट यार। और टीवी से इसलिए बहुत सारे लोग जद्दोजहद करके भाग जाते हैं। बट ये कंपैरिजन जो है ना, ये दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज ये सोशल बैरियर है, और आप उसको आर्ट फॉर्म में सोशल बैरियर को ले आते हो तो दिक्कत होती है। एंड व्हाट अबाउट दैट मेथड ऑफ, मतलब छोटे रोल्स, इट्स ओके टू डू छोटे रोल्स, मतलब सबकी अपनी जर्नी है, सबको अपना समझ में आता है। मुझे लगता है कि मुझे कोई पैसे दे रहा है सामने से एक्सपेरिमेंट करने के, अगर वो छोटा रोल भी दे रहा हो, मुझे लगता है कि मैं आई एम वर्दी इनफ मोर देन दिस। आपको लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है कि यार इससे ज़्यादा तो मेरी वर्थ है, मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ और इससे बड़ा काम कर सकता हूँ। और अमूमन हर एक्टर को ये बात लगेगी भी, और लगना गलत नहीं है मुझे लगता है। पर आप वो रोल्स अगर छोटे रोल्स करते हैं, आपको लगता है कि उसके अंदर इतनी इंटेंसिटी है, आप उसे डिलीवर कर सकते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है, पर्सनली नहीं लगता। बट जो मैंने आपको इमेज वाली बात कही ना, वो डिफर करती है बिकॉज लोग बनाएंगे। अब छोटे रोल करने की खामियाजे मैंने भुगते हैं, अभी भी भुगतता हूँ।
कि अगर मैंने मिली एक फिल्म करी, हाँ, मिली में मैंने एक कैरेक्टर किया, हाँ, तो मुझे अब दूसरी कोई फिल्म भी मिल रही है तो मुझे उसी तरीके का कैरेक्टर ऑफर हो रहा है. हाँ, क्योंकि ये तो वो कर लेगा तो वो टाइप कास्ट हो जाता है, इज इट? पीपल वॉन्ट टू, पीपल से कि अरे उसमें जो ऐसा किया था मैनेजर का रोल, इसको बुला ले, यहाँ पर भी इसका मैनेजर का रोल है. हाँ, या फिर उसी टाइप का कोई और रोल है. सो दे एग्जैक्टली, विल नॉट थिंक कि इसको बड़ा दे दें, इतना अच्छा किया हाँ, था. कि इसको जरा ट्राई करें कि इसको इस कैटेगरी में डालें. देयर आर पीपल हु थिंक दैट वे आल्सो, बट वो बहुत रेयर होगा, कम है. और उसके लिए फिर ऑप्शंस बहुत है. हाँ, ऐसा हो जाता है फिर. हाँ, ये वाला फंड है, 80-20% वाला मामला है. सो वो कमर्शियल साइड इतनी फिल्दी कहूँगा. हाँ, सो कभी मन करता है कि सर नेगेटिव रोल्स प्ले करने का, या बहुत. फिर ऐसा पॉजिटिव? मेरा मन था कि अगर मैं करूँगा विलन बनूँगा. हाँ, सीरियसली यू वांटेड टू बी विलन नेगेटिव? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं. मुझे बहुत मजा आता है. हाँ? मुझे लगता है उन कैरेक्टर्स में जितने शेड्स हैं ना, पर आपको इमेजिन कैसे करूँगा मैं विलन में? ओहो, तो देख जो मजा आएगा. सो इनफैक्ट रक्तांचल करके एक शो है हाँ. MX पे, अगर आप देखो, सो वो नेगेटिव था. एंड आई लव डूइंग दैट. अभी भी इनफैक्ट हम लोगों ने विकास दुबे पे एक सीरीज करी है. सो वही उसी के लिए हम लोग, तो वो अभी बन गई है, इंडिया टुडे ग्रुप ने बनाई है. अच्छा, ये जो यूपी वाला केस था. एग्जैक्टली, वो एनकाउंटर कर दिया था, वो जीप गिर गई थी. करेक्ट है. सो उसमें आई वाज प्लेइंग विकास दुबे. आई लव डूइंग दैट. वाओ. आई वाज, मजा आ गया करके. सो नेगेटिव रोल्स गिव मी अ गुड किक. देन देयर इज अ शो कॉल्ड कार्टल, उधर भी कुछ नेगेटिव किया है. सो है, वो बहुत मजेदार किक है, बिकॉज देयर आर मोर शेड्स टू प्ले, मोर लेयर्स टू पुट इन. हीरो की तो प्लेन वो डर का शाहरुख खान और डर का सनी देओल, राइट? जमीन आसमान का फर्क है. बिकॉज ऐसा नहीं कि सनी देओल जी उनके प्लेटर में ही नहीं है ज़्यादा कुछ, उस समय उस रोल में था ही नहीं कुछ. हाँ, वो जितना था उतना भी बहुत अच्छा किया उन्होंने. वही मैं कह रहा हूँ, पर डर में शाहरुख खान जी के रोल में जो था उनके प्लेटर में, दैट वाज, क्या लेयर्स हैं. हाँ, क्या लेयर्स हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं. और ऊपर से वो कर भी उतना अच्छा गए. एग्जैक्टली. वो फेलियर भी नहीं, वो तो मतलब उनका करियर मेकिंग. इंटेलिजेंट एक्टर हैं तो वो तो खैर ही नोस हाउ टू डू इट. तो सर, आपने कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स का काम किया है, और कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने अपना पहला काम किया हो. तो एज एन एक्टर आप कहाँ पे अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करते हैं कि जो ये बड़ा डायरेक्टर बोल रहा है कर डालो, कोई दिक्कत नहीं होगी, या ये छोटा डायरेक्टर है, नहीं यार इससे थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा करना चाहिए, कैसे करेगा? और यू बिलीव इन एनी एंड एवरी डायरेक्टर? जिनके साथ काम कर रहा हूँ उनके साथ तो बिलीव करना ज़रूरी है ही. थोड़ा बहुत काम करते समय भी आपको समझ में आता है कि अरे यार, ये मेरा बिलीफ सही था या नहीं था. सो ऑन दैट बेसिस जजमेंट ऑफ अ पर्सन, बिकॉज काम पे लोग बदल जाते हैं. अच्छा. ऐसा भी देखा है. अच्छा. और कई लोग बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, कई लोग करते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं. अच्छा. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड बट हर किसी का ना एक अपना तरीका एक्सप्रेशन. बट ये नए डायरेक्टर्स के भी मिक्स करके बता रहे हैं, खाली बड़े डायरेक्टर्स? नहीं, मैं बड़े डायरेक्टर्स को भी मिक्स करके बता रहे हैं. सो मुझे एक्चुअली डू प्री डिस्कशन विद देम अबाउट द कैरेक्टर? यस, आई डू. एंड मैं जाके मतलब बेतुके टाइम पे जाके उनसे सवाल पूछ लेता हूँ कभी, क्योंकि बड़े डायरेक्टर्स के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात करना, पर हर बारी पॉसिबल नहीं होता. कहीं जो अच्छे इस्टेब्लिश्ड बड़े डायरेक्टर्स हैं वो हमेशा आपको टाइम देंगे, कहीं नहीं भी देते हैं. और कब पर उनसे सवाल जवाब करने के लिए कोई भी अच्छा डायरेक्टर आपको मना नहीं करता. तो आपको जो भी सवाल हैं वो नहीं करते हैं, उनके आप एसोसिएट से आप सवाल करते हो नहीं तो. लेकिन हाँ, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैव आल्सो कम अक्रॉस पीपल वर्किंग इन बिगर सेटअप्स एंड एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड एंड आर नॉट रेडी टू टेक इन द पॉइंट व्हिच यू वांट टू गिव इट टू देम. अच्छा. दे आर जस्ट स्टक ऑन द पॉइंट व्हिच They इज want. देयर विद. हाँ, हालांकि आप इस खुले विचार से जा रहे हैं कि भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ, अपना विचार. करेक्ट है, डिस्कशन तो करो. डिस्कशन तो करो, आप मुझे ही गलत ठहरा देना सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा रिजिड हो रहा हूँ. पर शायद ये डर भी होता है कि यार रिजिडिटी लेके बैठ जाएगा दिमाग. प्रीसेट्स है ना. वो प्रीसेट्स जो हैं वो कॉमन फॉर्मेट के प्रीसेट्स हैं. अच्छा. कि जनरली ऐसे ही होते हैं, बिकॉज आई हैव सीन एक्टर्स आल्सो गेटिंग स्टक इन समथिंग. सो ये चीज़ें हैं, मतलब ये बहुत ऊपर नीचे वाले चीज़ें हैं. you are like open to directors discussion? Yes, I would always do that. You always do that. भले एक छोटा सा सीन भी होगा ना, मैं जाके पूछ लूँगा, और वो रेडिकुलस सा सवाल भी होगा ना, वो भी पूछ लूँगा. कल को ये ना हो कि ये पूछ लेना चाहिए था. हाँ, करेक्ट. अभी क्या होगा, गाली दे देगा ना भाई, शॉट से पहले गाली दे देगा ना. हाँ, शॉट पे तो क्लियर रहेगा. एग्जैक्टली. वेरी नाइस. एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है सर, बिकॉज यू आर लाइक
आप उस एज के एक्टर हैं आज के टाइम पे जो यूथ से लेकर बड़े तक सब आपको फॉलो करते हैं एज एन एक्टर। तो लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया इज फॉर यू टुडे? सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे एज एन एक्टर। डू यू बिलीव इन दैट? आपको लगता है कि ज़रूरी है? Yes, I think it is. इट इज़? It is necessary. I'm bad at it. अच्छा। एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ सोशली। बिकॉज आपने जैसे ही एक रुख पकड़ लिया, सो एक तबका आपके फेवर में नहीं भी रहेगा और एक तबका आपके फेवर में आएगा। अच्छा। तो आप ये डिवीजन कैसे चाहते हैं? हाँ। क्योंकि होगा तो सही। हाँ। ठीक है, आप बीच का रास्ता पाना बहुत कम लोग हैं जिन्हें वो प्यार हर तरफ से मिलेगा। वो मुश्किल है। तो या तो आप रिजर्व रहते हैं या तो आप ज़्यादा कमर्शियल रहते हैं, बिकॉज हर तरह की जनता है, हर तरह के लोग हैं। ठीक है, या तो आप गाली गलौज में बात करते हैं या आप बहुत ही सोफिस्टिकेट होने के बाद फिर डिवाइड हो गया। सो डिवाइड इज़ इनएविटेबल, मुझे ऐसा लगता है। एंड इसलिए ये भी लगता है कि यार कोई, बिकॉज वही है ना, फिर आपका इमेज बन जाएगा। हाँ। और फिर आपका जो इमेज बना उसके अंदर उठा के आपको आग में टाइप कास्ट हो जाएगा। टाइप कास्ट हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। एंड विच इज़ नॉट राइट। विच इज़ नॉट राइट। हम एक्टर्स की जद्दोजहद ही आधे ज़्यादा इंडस्ट्री में ही रहती है कि यार मुझे ये क्यों सोच रहा हूँ, मैं तो ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ। ट्राई तो करो। वही जैसे इरफान साहब को सीरियस रोल मिल रहे थे तो सीरियस रोल ही मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से करीब सिंगल जैसी चीज़ें होना शुरू हुई। फिर उन्होंने पीकू किया, ये किया, तो बोला अरे ये तो कॉमेडी करता, फिर कॉमेडी भर दो। उन्होंने अपनी रेंज एक्सप्लोर करके जब तक दुनिया के सामने रखे तब तक हमारे बीच में भी नहीं रहे, ये भी है। तो पर सोचो ना, एक इंसान को अपनी पूरी उम्र लग गई अपनी सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों के सामने कि भाई आई हैव गॉट एन इमेंस रेंज। राइट। एवरी एक्टर आई थिंक वुड वांट टू डू दैट। करेक्ट। वुड नॉट वांट टू कन्फाइन हिमसेल्फ और हरसेल्फ और इनटू अ सर्टेन कैटेगरी। व्हाई वुड? बट ये सोच जहाँ तक मुझे लग रहा है, ऐसी सोच उन थिएटर एक्टर्स की है जो एक्चुअली में वर्सेटाइल हैं। बट कुछ एक्टर्स ऐसे रिजर्व भी हैं सर, जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ इसी ड्यूरेशन में, कि दे आर पर्टिकुलर अबाउट वन टाइप ऑफ रोल ओनली, कि उनको इसी टाइप के रोल्स अच्छे लगते हैं एंड दे वांट टू डू ओनली दैट। वो भी कुछ रोल्स हैं, वो भी कुछ लोग हैं। और आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। जैसे हम अगर एक्टिंग की मेजर किताबें उठाते हैं, एक्टिंग एक फॉर्म है। इस लाइन में सब लोग एक्टिंग से इंस्पायर होकर नहीं आए हैं। करेक्ट है। There are a lot of people who are inspired by popularity, fame, right? Money. So ये चीज़ें फैक्टर्स हैं। और हम भी अट्रैक्टेड हैं इन चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि हम एज एन एक्टर्स इन चीज़ों से अट्रैक्टेड नहीं, अपने आप को ऊपर दिखा रहे। नहीं भाई, ये तो पार्ट है उसका, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है। करेक्ट। बट कई लोगों का सोलो वही है, या वो मेन बन जाता है और दूसरा रिजर्व में चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। दिक्कत वहाँ आती है सिनेमा के साथ। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जब सिनेमा आपको एज अ पर्सनालिटी कंफ्यूज करता है एंड एज एन एक्टर नहीं, तो आपको जल्दी से पूरी दुनिया में सिनेमा जब आप करते हैं तो आपको एक इमेज देता है जिसमें आप आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन नाम बनते हैं। और जैसे ही आप नाम बनते हैं, उन नामों को फिर जनता एक्सेप्ट नहीं करती आपको कि आप मंगलू बनेंगे, आप फजलू बनेंगे, फिर आपको वही दबंग ही रखना है अपने आप को। एग्जैक्टली। चाहे वो कोई भी तरह का रोल हो, आप दबंग ही है। जैसे नवाज भाई हैं, उन्हें गैंगस्टर में ही देखना चाहते हैं लोग। उन्होंने जैसी कॉमेडी फिल्म करी, इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। Whereas भाई लुक एट हिम ना, ही वांट्स टू डू दैट। वो कैरेक्टर ब्रेक करने में दिक्कत होती है, बिकॉज देन यू हैव टू लिव अप टू अ पर्सनालिटी। सो इनफैक्ट स्टार बनने की विडंबना ही वही है कि यू बिकम अ पर्सनालिटी फॉर पीपल, एंड वंस यू हैव बिकम अ पर्सनालिटी यू कैन नॉट रिमेन एज एन एक्टर। सो आई थिंक देयर आर पीपल हु से दैट कि भाई मुझे इसी तरह का करना है, वो पर्सोना बनना चाहते हैं। हाँ, एक तरह की पर्सनालिटी बनना नहीं है, वो पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। Exactly. बिल्कुल ठीक बात है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, यू सेड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, राइट, कि सोशल मीडिया में भी एक्टिव। बट डू यू रियली थिंक कि यहाँ पे एक डिफरेंस है एक एक्टर में और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में? डू यू थिंक कि डिफरेंस है या फिर दोनों अलग काम है? दोनों अलग काम है। एक्टिंग का काम अलग है, इन्फ्लुएंसर का काम अलग है। हाँ, बट लेकिन ये एज एन एक्टर थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाता कि यार एक्टिव भी रहना है और इन्फ्लुएंसर भी नहीं बनना? तो क्या ही करेगा एक्टर उसमें? अगर आप एक, जैसे आपकी मैं बात करूँ, यू आर सच अ फेमस एक्टर, आप रील्स बनाते हुए, एग्जांपल दे रहा हूँ, रील्स बनाते हैं, आप बना सकते हैं, ऑप्शन ओपन है।
बट एट द सेम टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम ही जस्टिफाई कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते एक्स्ट्रा, बिकॉज वो फिर डिफरेंट करेगा कि भाई ये भी तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए फिर. हाँ, which is right. But what I'm trying to say is that influencer word comes from that how do you influence people, right? You're somebody who can inspire, who can influence people in other way. You can bring in attractions. Being an actor, being a person who has been working into films, serials, वो भी तो आपको किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर ही रहा है. So you are under a category of being an influencer. The moment I'll have more followers, people will take me as an influencer. ठीक है, I have a blue tick. People already take me as an influencer. That's why वो brand content आता है आपके साथ शेयर करने के लिए. So मुझे लगता है कि इसके बीच में कोई डिफरेंस है. अच्छा. बट दोनों काम अलग हैं. मैं लोगों को अगर एक्टिंग के तौर पे इंस्पायर करता हूँ, इन्फ्लुएंस करता हूँ कि आप एक्टिंग एज एन आर्ट को जाने, एक्टिंग एज अ फॉर्म को जाने, सो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ. बट उसके लिए तो फिर आपके पास अलग मॉडर्न्स है ना, जैसे यस, मैं बोलूँ कॉस्ट्यूम चीज़ें, लाइफस्टाइल, बैक ऑफ द एक्टिंग इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आपके लाइफस्टाइल पे भी इन्फ्लुएंस करेंगे, वो आपको और भी सारी चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करेंगे. जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट, वो अपने लाइफस्टाइल की चीज़ें करते हैं, हाउ टू डू मेकअप, हाउ टू डू दिस. मेरे लिए एज एन एक्टर वो करना थोड़ा मुश्किल है. यू वांट मी टू कंबाइन बोथ दी थिंग्स, देन इट हैज़ टू हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट साइड. Whereas I would end up making some acting videos, right? I would end up doing some. You do that? कभी कभार, मतलब इन द सेंस कि आपने कोई एक सीन कर दिया, राइट, एज ए रील. सपोज आपने अगर कुछ बनाया भी तो आपने सपोज एक गाने के ऊपर आपने एक हल्की सी कोरियोग्राफी करके कुछ और अलग तरीके की दे दी, मान लीजिए, पर वो एक्टर का काम था, वो मैंने एज एन एक्टर काम किया. मैं प्योरली वही कर पाता हूँ पर्सनली. बाकी लोग दो तीन चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. वैसा है. नाइस सर, थैंक यू. अलग पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है उसको, और कुछ नहीं है. अच्छा. कोई भी इविल नहीं है, गुड बैड कुछ नहीं है. हाँ, बस दोनों पार्ट हैं. ये एग्जिस्ट करते हैं. आप अपनी वर्ल्ड देख लो, कहाँ एग्जिस्ट करोगे. आपको कहाँ बैठना है. तो नेक्स्ट टाइम एक गेम खेलेंगे सर. यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी घंटी पड़ी हुई है, अगर आप देख सकते हैं. तो द गेम इज कॉल्ड घंटा बजेगा या बजाएगा. ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे. तो इसमें करना क्या है बेसिकली, आई जस्ट हाँ, ये आपको पकड़ना है, ठीक है, इसको अपने तरीके से बजाना है. और काफी लोगों ने बजाया इसमें, अंदर से हालत बुरी. ये आपको मैं छोटी सा बताता हूँ. एक अभी राजपाल यादव सर आए थे, वो इतने एक्साइटेड हुए, उन्होंने जोर से बजाया और घंटा ही बाहर आ गया. देन वी समहाउ एडजस्टेड एंड वी एंजॉयड दैट शो. एनीवेज, तो अभी आपको करना क्या है, अभी मैं आप पे एक वर्ड यूज करूंगा जो कहने को तो ऑफेंडेड लगता है, बट लेकिन रियलिटी है. दैट इज कॉल्ड लांछन. मैं आप पे लांछन लगाऊंगा एक. अरे बाप रे. अगर तो वो सच है तो ये तो घंटा नहीं बजेगा, तब तो मेरा प्लस हो गया, मेरी टीम जीत गई, उनकी रिसर्च अच्छी है. अगर तो ये झूठ है तो आप घंटी बजाओगे और बोलोगे नहीं ये गलत है, ये घंटा बजेगा, तो फिर आप उसको क्लैरिफाई करोगे. अच्छा, ठीक है. गलत क्यों है, गलत क्यों है, कि हमारा लांछन गलत क्यों है. ओके, ठीक है सर. मत पूछ. ये सब गलत है. इतनी ट्रिकी भी नहीं है, इट्स सिंपल. कोई अफेयर नहीं पूछ रहा मैं आपका. यू नेवर नो, शायद आगे हो भी. अरे बाप रे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, वेरी सिंपल सर. अगर आप एक्टर ना होते तो शायद आप कुछ खास नहीं कर रहे होते. ये ट्रू है? ट्रू है. दुकान खोल के बैठा था किराने की. कहाँ? दिल्ली में. दिल्ली में. जो आज हमने टॉफियाँ खाई थी वैसी. I would have been selling that, I think so. Because हाँ, कहीं ना कहीं मन में अभी भी है कि यार एक सुपर स्टोर खोल लूँगा. वो एक बहुत प्यारी दिल्ली की कहावत है ना कि बच्चा, हम दिल्ली में रहता है अक्सर कि अरे बच्चा अच्छी संगत में जाए, अच्छे दोस्तों से मिले, बड़े बड़े दोस्तों से मिले. तो किस्मत में दुकान खोलनी लिखी हो तो किसी से भी मिल ले, क्या फ़र्क पड़ेगा, दुकान ही खुलेगी. लेकिन फिर बाप, पॉजिटिव बाप क्या बोलता है, अगर छोटे से मिलेगा तो किराने की छोटी दुकान, बड़ों से मिलेगा तो सुपर स्टोर. फर्क वहाँ पर भी आता है. तो यू ऑल्सो लव गोइंग टू सुपर स्टोर्स. मेरे को अच्छा लगता है ग्रोसरी शॉपिंग, मतलब हाँ, सुपर स्टोर्स में घूमना, पता नहीं क्यों. टिपिकल हस्बैंड काइंड ऑफ अ थिंग. बट दैट इज देयर, आई डू नॉट नो व्हाई. इनफैक्ट मैं और मेरा एक दोस्त हैं, हमने इसको नाम दिया है. अच्छा. हम इसे कहते हैं शॉप फॉर लाइफ. शॉप फॉर लाइफ. अच्छा.
सो हमें लगता है कि हम एक्टर्स हैं, हमने इसको लॉजिफाई किया अपने लिए दोनों ने। वो एडिटर है और मुझसे 10 साल छोटा है, हालांकि बहुत बनती है हम दोनों। सो वो एडिटर है और मैं एक्टर हूँ। तो हम दोनों चले जाते हैं मॉल्स में, बैठ के हम सिर्फ लोगों को देखते हैं, बैठते हैं और घंटों बैठते हैं। सुपर स्टोर्स में चले जाते हैं, सामान देखते हैं, लोगों को देखते हैं क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, मैं पता नहीं, इसको हमने डाल दिया है ये चीज़ कि इसको ऑब्जर्वेशन के नाम शॉप फॉर लाइफ ग्लोरीफाई करेंगे हम इस चीज़ को, ये कह के कि शॉप फॉर लाइफ है एंड ये हमारा ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी है। पर ऐसा कुछ नहीं है, हम मजे लेने जाते हैं, टाइम पास करते उसमें ये भी हो जाता है। बट हाँ, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज। एंड पता नहीं क्यों, बट वी बोथ लव इट। यू लव शॉपिंग, मतलब खरीदना नहीं है, देखना है जाके देखना चल है क्या रहा है, कि हो क्या रहा है, नया क्या है और लोग क्या कर रहे हैं। ओह, तो जैसे लोखंडवाला में एक न्यू स्वीट होम करके एक है। न्यू स्वीट होम, हाँ, तो अमूमन उस स्टोर में लोग न्यू घुस जाते स्वीट हैं। होम की भी पब्लिसिटी हुई। तो अमूमन स्टोर में आते हैं लोग बिकॉज लोखंडवाला में इकलौती सस्ती शॉप है। बाकी सब महंगा है। सब इनफैक्ट दूध भी वहाँ पर आपको 2-3 रुपए एक्स्ट्रा ही मिलता है, कम मिलता है, प्रिंटेड प्राइस के ऊपर कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो आप बोल रहे अगर 25 का रेट है तो आपको 27 का मिलता है, वहाँ पर नहीं मिलता। अच्छा, बाकी जगह पे वहाँ प्रिंटेड पे मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा सेम रेट। सो अमूमन लोग उधर घुस जाते हैं गर्मी में, क्योंकि अंदर एसी चल रहा था बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा घूमे फिरे, एक चॉकलेट खरीदी बाहर, गर्मी बाहर, तो ऐसे घुसते हैं लोग एंड सस्ता भी सामान मिलता है। और मुझे वो शॉप बहुत पसंद है। कभी ऐसा भी किया आपने क्या? मेरा रीज़न अलग है। मेरा रीज़न है, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत अतरंगी लोग हैं। और ये लोखंडवाला में तो बहुत ही अतरंगी लोग हैं। क्या पहनावे से लेकर बोलचाल से लेकर हर सब अलग, सोच बहुत कुछ है, मतलब अलग अलग है। अच्छा, आप सोच नहीं सकते ऐसे लोग मिल जाएंगे। कल मैंने देखा था एक किसी को, कार के पास एक महिला थी जो कि वो डस्टबिन के बैग्स होते हैं ना, वो बेच रही थी और कार पे बैठी हुई थी, कार से ऐसे टिकी हुई थी। वो ब्लैक कलर का उन्होंने पूरे अटायर पहना था, फ़ोन पे थी और बोलती हाँ आजा, तुझे मिलना आजा। हाँ मैं तो यही हूँ, यहीं बैठी हूँ, बेच रही हूँ। आजा, क्या हो गया, आजा आजा ना। तो मैं कहाँ गई है, क्या कर रही है? लेट गई, कार पे लेट गई। मतलब ये देख रहा हूँ, हो क्या रहा बाजार के बीच में। वेरी वियर्ड बट वेरी इंटरेस्टिंग एज अ कैरेक्टर, इतना ओपन इंसान। तो अगर ये कभी स्क्रीन पे आपको लाना हो ये वाला कैरेक्टर, तो कैमरा कहाँ से रोल करोगे, कहाँ तक जाएगा? But I would love to do that. You would love to. मतलब आप देखो डीओपी साहब क्या कर रहा है। मैं तो ये कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लांछन लगाते हैं सर आपके ऊपर, आप घंटा पकड़ लीजिए जी, देखते हैं। अभी 1+ से हम जीत रहे हैं, ठीक है ना, हमारा +1 है। नेक्स्ट है, यू चूज एवरी प्रोजेक्ट एस्ट्रोलॉजिकली। है यू चूज एवरी Astrologically? एस्ट्रोलॉजिकली। नहीं, नहीं ये तो हमारी टीम ने गलत पकड़ लिया। फिर ऐसे कैसे सर? हमें तो पता है एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं। नहीं नहीं करते, नॉट एट ऑल। ना, मेरी कुंडली तक नहीं बनी। ना मेरी ना मेरी बीवी की, दोनों की कुंडलियां नहीं है। इसीलिए अच्छी चल रही है। हाँ, और नहीं तो क्या, जब तक नॉट नोन है सही है। कुंडली मिलती है, चला अरे ये तो हमारे 12 ही गुण मिल रहे हैं, लड़ाई की कल से। मैं तो ये भी बोलता हूँ, मुझे आपके पास से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। तो अभी कैसे वो सही रहना चाहिए। हाँ, वही सही होना। तो तो ये गलत है सर, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो ये 1-1 हो गया सर। हाँ, तो नेक्स्ट है, अब वैसे आपने ये शेयर तो कर दिया है, बट फिर भी हमारी टीम का रिसर्च है ये। आपका फिल्म इंडस्ट्री में एक भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बेस्ट फ्रेंड जिसे बोला जाता है, ऐसा क्यों, जो फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है? अब तो हो गया। हाँ, पर मतलब अब वो बेचारा एडिटर है। बट डू यू रियली शेयर एवरीथिंग विद हिम, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक बेस्ट फ्रेंड वाली जो बात की जाए? यस। तो ये थोड़ा गलत है। ये गलत है, इतना गलत है बस। हल्का सा गलत है, तो आधा पॉइंट मिलता है। हाँ, बट मोर और लेस इट इज राइट। हाँ, आई डिड नॉट हैड एनी, यू डोंट हैव एनी बेस्ट फ्रेंड। बिकॉज चक्कर क्या है, शुरू में ऐसा एक्सपीरियंस हो गया बॉम्बे आकर कि वो जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया, वो दोस्त थे, चले गए। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अब से हमारी दोस्ती खत्म। हाँ, वो एड सडनली हाँ, मेरी ईगो ने या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ने मुझे बोलने के लिए मजबूर किया कि मैं यार दोस्त बनाना है भी, काम करने आया। मैं काम कर, ये एक टापू है। मैं काम करना है। एंड मुझे अगर लाविश ज़िंदगी चाहिए होती और अच्छा कुछ चाहिए होता, यहाँ पर काम नहीं होता, तो मैं शायद बॉम्बे में कभी नहीं होता। करेक्ट है, बिल्कुल। बिकॉज
क्यों रहना है मुझे 300 स्क्वायर फीट में? जब मैं 30,000 स्क्वायर फीट में रह सकता हूँ हाँ, इनसे सुपर स्टोर के साथ, इनसे मनी इन बेटर माहौल, इन बेटर वेदर कंडीशन। मतलब पेड़ पौधे होंगे आसपास, फ्रेश एयर होगी आसपास, वहाँ जाके आप जब रह सकते हो तो करेक्ट। आप काम करने के लिए तो आए हो बड़े शहर। ये एक्चुअली देखा जाए तो सच है, मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हाँ, अब है, अब है तो अभी बना है ना, वो तो इवेंचुअली पता चलेगा कि बेस्ट फ्रेंड बनता है कि पर हो गया। मतलब हम लोग इवेंचुअली दिस गाय केम व्हेन आई वाज शेयरिंग अ रूम। हाँ, तो फिर तो लंबा ही हो गया, फिर तो काफी लंबा हो गया अभी। फिर तो अच्छा है, फिर तो है मतलब लड्डू वन से आप जीते हो। इसलिए थोड़ा सा मैंने हिला, थोड़ा भाई पुरानी रिसर्च। तो अच्छा, नेक्स्ट है सर, और आप बहुत से रोल्स इसलिए मना करते थे क्योंकि फीस कम होती है? नहीं, तो फीस के लिए कभी काम नहीं छोड़ा आपने? नहीं, इट्स ऑलवेज अ डेट इशू और सम अदर इशू? हाँ देखो, या तो दो चीज़ें, एक तो मुझे रोल ठीक लगा, राइट, और इस समय पे मुझे इससे बेहतर कुछ मिल नहीं रहा, और रोल ठीक लगा, और अब फीस के ऊपर जब हम मैटर बात करते हैं तो सपोज कोई रोल मिला और इस टाइम पे मुझे लगता है आई कैलकुलेटेड, मतलब वो थोड़ा होता है कि क्या ये वर्थ इनफ है ऑफ डूइंग दिस इन दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि अगर बहुत अच्छा रोल है, मैंने आपको जैसा कहा बहुत अच्छा रोल है, कोई पैसे ना भी दे, मैं कर लोगे, राइट, कि मुझे लग रहा है कि यार ये तो कमाल की अपॉर्चुनिटी है। सो एज एन एक्टर आई ऑलवेज सी, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्टर्स डू दैट, या तो रोल बहुत बढ़िया हो, नहीं तो पैसे बहुत बढ़िया हो, और अगर बीच का हिसाब किताब है तो इन दोनों का बैलेंस बन जाए। अल्टीमेटली both the parties should have something to take away from it. हाँ, ऐसा ना हो कि आप एक का चला ही गया, कुछ आया ही नहीं। वो भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट। दोनों पार्टीज को लगना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये इम्बैलेंस हो गया, मान लो मुझे लग गया कि मैंने ज़्यादा बेनिफिट ले लिया, सो कल को आपको फील हो जाएगी वो बात, और आप बोलोगे यार वो तो मेरा फ़ायदा उठा के चला। बिल्कुल ठीक। नहीं तो ये बात आपके साथ होती तो आप कहोगे यार मेरा फ़ायदा उठा के चला गया। तो ये म्यूचुअल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो फिर वो प्योरिटी नहीं रहती। बेसिकली पैसों के लिए आप रोल मना नहीं करते। नहीं। तो 3-1 से हम हार रहे हैं। हाँ। नेक्स्ट है सर, ये थोड़ा दिलचस्प है, आई डोंट नो, लेट्स से जैसे आपको एक इंसिडेंट और बताता हूँ। मेरे से किसी ने अभी हाल फिलहाल में बात की थी, तो उन्होंने मुझे एक रोल ऑफर किया। अच्छा। तो वो जो रोल था वो सेकेंडरी, प्राइमरी, मतलब प्राइमरी की जितनी ऑक्यूपेशन थी, पर रोल सेकेंडरी जैसा था। यानी कि एक मेन बंदे का राइट हैंड टाइप्स, सो ही विल ऑलवेज बी देयर। मुझे उस रोल में कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा बड़ा कि प्रोजेक्ट था, डिसेंट प्रोजेक्ट। तो मैंने उनसे बोला कि सर आप मुझे इस रोल में क्यों लेना चाहते हो? यू कैन तो टेक एनीबॉडी ना, यू वांट टू टेक मी इन हियर बिकॉज आपकी कोई वैल्यू एडिशन होगी शायद, कि चलो एक देखा हुआ चेहरा हमारी फिल्म में आ गया, इसमें आ गया, तो फिल्म का थोड़ा सा लेवल, आपका ये फायदा है मुझे लेने का। मैंने, मुझे आप ये रोल दे रहे हो, इसमें मैं कुछ नया कर नहीं पाऊंगा, ना ही मेरे पास स्कोप है, क्योंकि ये तो वो है कि इस आदमी ने बोला सुन ये कर दे, तो आप बोलते हो जी मैं कर देता हूँ। इसका अपना कोई कैरेक्टर और वास्तविकता आपने कुछ लिखी नहीं है। वो मैं कुछ बनाऊंगा अपने एंड पे तो बनाऊंगा, अदरवाइज कुछ है नहीं एक्साइटिंग इसमें करने के लिए। वो सिर्फ जी हजूरी कर रहा है। फिर मैं क्यों बनाऊं? एग्जैक्टली। और जी हजूरी ही कर रहा है। जी हजूरी के अलावा मैं कितना कैरेक्टर दिखा दोगे आप? हाँ करेक्ट है। सो ये काम मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए करूंगा ना सर फिर, क्योंकि एज अ रोल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो आप मुझे इसमें फिर पैसे दीजिए, क्योंकि आप तो मेरा वैल्यू ले रहे हैं ना, उस वैल्यू का यू हैव टू पे। करेक्ट है, करेक्ट। यू कैन नॉट गो इनटू द मार्केट एंड से दैट कि भाई नाइकी का जूता है तो मुझे 1000 रुपए में दे दो। नहीं मिलेगा। सेल पे मिल सकता है, लेकिन 1000 का तो सेल पे भी नहीं मिलेगा। हाँ मतलब ठीक है, एक टाइप से नहीं मिलेगा। Whereas you don't require it also, मुझे ऐसा लगता है। कि आपके पास और बड़ा एक्टर है ही ना, वो कर देगा आपका काम जो कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। Why do you want to waste this talent over here? I call it wastage. Should be balanced. हाँ, so there should not be any kind of wastage. That's it. So next है सर, अगला लांछन है, बहुत सही लग रहा है। अगर आपकी वाइफ मना कर दें, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया अभी, करेंगे, और अगर आपकी वाइफ मना कर दे तो आप वो रोल नहीं करते? इज इट ट्रू कि आप अपनी वाइफ से डिस्कस करें, उन्होंने मना कर दिया तो आप वो रोल नहीं करते? काफी हद तक हाँ। बिकॉज आई ट्रस्ट हर विजन अ लॉट। वी मेट ऑन सेट्स। अच्छा। एंड हम लोग सेट पे मिले थे, एंड हम लोग मियाँ बीवी से ज़्यादा दोस्त हैं पहले से। सो मेरी, मतलब मैं अगर कहूँ तो वो मेरी वाइफ बन गई, लेकिन अदरवाइज शी वुड हैव बीन माय बेस्ट फ्रेंड।
हाँ, तो इसलिए ये बेस्ट तो फ्रेंड उसके फिर पास। ब्लेसिंग्स हो गई ये तो फिर। हाँ, सो हम लोग दोस्त के तौर पे ही रहते हैं, ज़िंदगी में भी ऐसे ही रहते हैं। इनफैक्ट घर वालों को आगे लगता है ये क्या है ये क्या है, ये कैसे है, हम लोग तो रूम पार्टनर्स के तौर पे रहते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो इनफैक्ट उनसे भी आप अगर कभी मिलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये तो दोस्त ज़्यादा है, ये रूम मियाँ बीवी कम है। इनफैक्ट लोग बोलते हैं ये आपकी बीवी है, ये और मुझसे बोलते ये तुम्हारा पति है। मैंने क्यों लग नहीं रहे थे क्या? तो नहीं मतलब अच्छा ऐसा फील ही नहीं आएगा ना, क्योंकि आप रहते ही दोस्तों की तरह। करेक्ट। तो खैर, तो आप मना कर सकते हैं अगर ऐसे। हाँ, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो इंटरफेयर नहीं करती ज़्यादा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेता हूँ कि दिस इज़ व्हाट, सो शी डेफिनेटली हैज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। सो 3-2। यस। अब हम थोड़ा सा 1+ आए हैं, फाइनल है, अब हम या तो बराबरी कर लेंगे या फिर आप ही जीत जाएंगे। तो नेक्स्ट इज अगला लांछन, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपको मौका मिले तो आप सिर्फ ऐसी फिल्म्स करना चाहेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स करना चाहेंगे जो स्पेसिफिकली सिर्फ आपके लिए लिखे गए हो, टेलर्ड स्पेसिफिक। ट्रू। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रूल्स करना चाहेंगे क्या अगर मौका मिले तो? मौका मिले तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू, यस। हाँ, तो किस तरह के रूल्स बेसिकली आप अपने लिए सोचते हैं कि हाँ यार कि मेरे लिए ना कोई ऐसी फिल्म लिखनी चाहिए, जैसे अब शाहरुख खान ने पठान लिखवाई होगी ना अपने लिए कहीं ना कहीं, शाहरुख खान साहब। मे बी, यस, माइट बी पॉसिबल। पर हाँ, ये वैसा वाला है कि आप, ये दो तरफा चीज़ें हैं। एक तो ये कि किसी ने आपको सोचकर स्क्रिप्ट लिखी, राइट, कि ये एक्टर मेरे स्क्रिप्ट में ऐसा ऐसा काम करेगा, सो वो आपके ऊपर सारा दारोमदार आपके कंधों पे डालना चाहता है। हाँ, और बोलना चाहता है कि अब ये स्क्रिप्ट तू रन करके दे। हाँ, सो जर्नी इकोनॉमिकली ऑल्सो। हाँ, मतलब इकोनॉमिकली तो वो क्या ही मतलब कैसे सर्व करेगी वो तो खैर अलग गणित है, उसके बारे में पूछेंगे। तो कहानी, उसने बोला कि ये इंसान, कहानी इज़ अ जर्नी जनरली, सो जर्नी में आपको ट्रैवल मिलना चाहिए। तो कोई अगर आपसे ये बात कहे कि भाई इस पूरी जर्नी को जस्टिफाई कर, सो गेटिंग अ बिगर रोल इज नॉट ओनली अबाउट द अपॉर्चुनिटी बट इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक कि मैं उस स्टेज पे अभी पहुंच गया हूँ एज एन एक्टर वेयर आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाओ। So I am looking at it in a perspective of not an opportunity. I'm looking at it in a perspective कि भाई give me a better responsibility. I'm capable enough of taking a bigger responsibility. But that trust is something which will build slowly. Some people are making that trust. और वो trust generally होता भी ऐसे है कि कोई बड़ा डायरेक्टर आप पे इमीडिएटली ट्रस्ट करे तो सडनली 10-12 और छोटे-छोटे आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ। एंड कभी-कभार तो हाँ, ऐसी चीज़ें हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा। वेरी नाइस। तो 3-3 पे हम लोग इक्वल कर सकते हैं इस राउंड को। हाँ, यस, थैंक यू टीम। हम बराबर तो पहुंचे हमारी रिसर्च में, बस एक गलत हो गया वरना हम जीत जाते। तो ये था सर हमारा घंटा बजाएगा राउंड, तो जिसमें आपने सक्सेसफुली क्रॉस किया है, तो वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं सर क्विक क्वेश्चंस पे अबाउट योर लिटिल बिट अबाउट योर पर्सनल लाइफ। ओके। तो एक्टिंग के अलावा आपके पैशंस और हॉबीज क्या क्या है? घूमना। यू लाइक इट? I like it. I like traveling. Traveling as in specific bike riding kind of a thing या फिर in general कहीं पर भी कैसे भी? हाँ, Destinations. Destinations, but I'm more of a rough rider and a rough traveler in the sense that मुझे lavishly रहना इतना पसंद नहीं है, मैं तंबू में रहना पसंद करूँगा। I would like to trek and stuff. I would do that also. You do that. हाँ, Very nice. उसके लिए Last कहाँ? मतलब गाड़ी जो है मेरे पास, एक बुलेट है, एक थार है और एक स्कूटर है, पुराना वाला। वो कौन सा? एक्टिवा भी है। हाँ, एविएटर है। हाँ, है एविएटर है, वो नहीं छोड़ोगे आप। वो इजी है ना, सिटी राइड के लिए दैट्स द इजीएस्ट थिंग ना, टू गेट अ स्कूटर। वेरी नाइस। बॉम्बे में तो कोई ब्रेक क्लच ग्रेयर का लफड़ा ही नहीं है, 30 के ऊपर जाता नहीं कभी भी कोई स्पीड यहाँ पर। जाएगा तो ठुका हुआ मिलेगा ना कहीं। तो जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि आपकी वाइफ है जिनसे आप बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में, हाउ डिड यू मीट? आई मीन little bit ki she's into film industry, so what exactly she does? She's a cinematographer. So I was doing a film called एक फिल्म थी जिसका नाम था मोदी जी की बेटी। मोदी जी की बेटी। हाँ, सो ये फिल्म जो है वो मतलब नाम काफ़ी डाइवर्ट करता है, लेकिन फिल्म काफ़ी बढ़िया, स्टोरी अच्छी है, बनी नहीं इतनी अच्छी। अच्छा। लेकिन इस फिल्म की सेकंड यूनिट DOP थी। अच्छा। सो इस फिल्म को जो शूट कर रहे थे, हिंदी फिल्म है,
इस फिल्म को जो शूट कर रहे थे वो हैं जिन्होंने फिल्मिस्तान शूट करी है, शुभ्रांशु दास। सो शुभ्रांशु दास की एसोसिएट रही हैं वो। अच्छा। प्लस शी ऑल्सो वर्क्स इंडिपेंडेंटली नाउ। So she was an associate also as now DOP also. हाँ, शी नाउ वर्क्स एज अ सेकंड यूनिट डीओपी, इंडिपेंडेंट भी काम करती है। Wow. एसोसिएट बहुत कम करती है बट स्पेसिफिक लोगों के साथ। सो हाँ, अभी शिक्षा मंडल शूट किया, कुछ और शूट किया, एक फिल्म शूट करी। सो शी हैज़ बीन ऑल्सो वर्क्स एज एन इंडिपेंडेंट डीओपी। इसने जो काम किए हैं वो उड़िया इंडस्ट्री में किए। शी इज, हाँ, शी बिलोंग्स टू उड़ीसा। एंड आपका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो एक होता ना कि सबका कहीं ना कहीं, चाहे मैरिड है बट कहीं ना कहीं क्रश होता है। तो नॉट एज एन एक्ट्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो नहीं, एज अ ब्यूटी वो कौन है? या ये क्या लड़की है, क्या हीरोइन है, क्या ब्यूटीफुल है? मतलब वो जो बहुत इंस्पायर करते हैं आपको? नहीं, जो बहुत इंस्पायर नहीं करते, जो कि आय हाय ऐसी वाली जो फील देते हैं ऐसी वाला क्रश कौन सा आपका? ये देयर आर लॉट ऑफ पीपल। लॉट कैसे हो सकता है? मतलब सुंदर तो बहुत सारी हैं। हाँ, जो सबसे ज्यादा जो ओए होए ऐसे वाली फील देते, ओए होए मोमेंट जिसमें आ जाए। आई थिंक वो है मोमेंट जो आता है वो शायद कियारा एडवाणी को देख के आता है। कैसे आता है? मतलब उनको देख के वाह, मतलब ऊपर वाले ने सब दे दिया इन्हें। और सब सिद्धार्थ सर ले गए। हाँ, सब सिद्धार्थ सर ले गए। वरुण धवन जी वो किस करते ही रह गए उस वीडियो का। ये नहीं रखेंगे। हाँ प्लीज एडिट भी करोगे आप? वरुण धवन जी किस करते रह गए। अभी तो लेटली वीडियो ये अच्छा था। But हाँ, मतलब I found her to be really sexy. You found her हाँ, but really from her good. first film onwards, it was like कि wow यार कौन है ये actress? You like her? हाँ, मतलब she is open as an actress also, and does a good job. मतलब Good job. काफी ऐसा नहीं कहूँगी बहुत वाव है, एक्ट्रेसेस हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी हैं। एंड आप उम्र के साथ भी अच्छे और बेहतर से बेहतर होते चले जाते हो बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। एंड बट शी इज गुड। She is good. कियारा। गुड, हाँ, गुड टू कियारा अडवाणी मल्होत्रा। मल्होत्रा। KAM कैम है। हाँ। तो बेसिकली आप दिल्ली से हैं जी। और जहाँ तक हमें पता आपकी वाइफ उड़ीसा से हैं जी। और शादी हैदराबाद में, मतलब ये समझ नहीं आया सर कॉम्बिनेशन। माय ब्रदर इज वर्किंग इन हैदराबाद, सो वो हैदराबाद Your real brother? हाँ, मैं हैदराबाद। अच्छा। सो वो कॉर्पोरेट में है, तो वो भी बड़ा कमाल का इंसिडेंट ही है शादी करना भी। तो लॉकडाउन के टाइम पे इनफैक्ट आई हैड, लॉकडाउन से जस्ट इमीडिएटली पहले आई हैड गॉन टू हर प्लेस इन भुवनेश्वर टू मीट हर पेरेंट्स एंड स्टफ। अच्छा, फॉर द फाइनल। पर फाइन उसके बाद फिर हमें मिलना था बट लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो परिवार जा नहीं पाया। फिर पहला लॉकडाउन जब हटा था थोड़ा ईज हुआ था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय पेरेंट्स वेंट एंड मेट देयर पेरेंट्स। सो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद अब शादी करने का, तब शादी के दौरान फिर लॉकडाउन 2 चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो इनकी कुछ 4 दिन की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पास कुछ 10-12 दिन खाली थे बीच में। तो मैंने बोला कर लें क्या? तो वाइफ ने बोला कि हाँ ये 4-5 दिन है, अभी कर लेते हैं। शादी कर रहे हैं, हाँ। कर लेंगे। सो चक्कर है कि जैसे लिटिल इवेंट विच इज सपोज टू हैपन, प्लस लॉकडाउन ठीक है ना, लॉकडाउन में खर्चे भी नहीं है ज़्यादा। मुझे तो अच्छा लगा ये 4-5 दिन मेरे पास है, 10-12 दिन तेरे पास है, कर लेंगे शादी। तो मैंने भाई को, अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, तो उन्होंने पहले बोला तू पागल है क्या? क्या सोच रहा है? ये तो 3 लाइनों में फिल्म आ रही है। तो उन्होंने बोला तू पागल है क्या, तू क्या सोच रहा है? अच्छा रुक मैं देखता हूँ। क्योंकि वो तो शुरू से सपोर्टिव है आपको। हाँ, एंड वो बहुत कर्मठ भी है, मतलब वो वैसे वाला है कि आई कैन गो अप टू हिम फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड ही विल हैव अ सॉल्यूशन टू इट। सो वो असली में बड़े भैया तो वो गए, उन्होंने कुछ सेटअप किया, वहाँ पर एक होटल देखा, ली मेरिडियन देखा, उनके रेट्स बैठ गए, सारी चीज़ें होंगी। छोटा गेट टुगेदर था, 50 लोगों के अंदर शादी करनी थी क्योंकि वो रूल लगा हुआ था, रूल लागू हुआ था, 50 से ऊपर आ नहीं सकते। हाँ, इसलिए बहुतों को बुला भी नहीं पाया। और वो आज तक बोलते हैं दावत दे दावत दे दावत दे। तो मैंने बोला अब तो हो गई, अब तो हो गई, अब वो 4-5 दिन दोबारा नहीं आ रहे। हाँ। आने दो फिर कर देंगे। तो हमने सुना सर आपकी गर्लफ्रेंड और भी है, चांदनी। That's my bike. थोड़ा डिटेलिंग में बताओ क्या है वो? You named her चांदनी, you liked श्रीदेवी जी or what? नहीं, but it was because it's a black colored bike which has a green shade to it. So दिल्ली की जब वो आपकी जो
येलो कलर की जो लाइट्स होती हैं, आई यूज टू राइड दैट बाइक इन अ नाइट अलॉट, बिकॉज जब मैंने खरीदी थी तब मैं BBC वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट के लिए जासूस विजय में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करता था। क्या बात है। So, ऐसा लग रहा है सीरियस जॉब है कोई। सीरियस जॉब ही था वो। हाँ, serious job था। जितना पोस्ट का काम था सब मेरे हाथ में था। ओहो। सो रॉ फुटेज को एडिट करवाना, अपग्रेड करना, तो उसमें मेरे डिजी बीटा टेप्स आती थी, हाँ। तो उनको लाकर मशीन में लोड करना, फिर उनको लाइन अप करना, फिर एडिटर को बिठा के उसको एडिट करना, जब एडिटर नहीं है तो कभी कभार खुद भी एडिट करना, फिर उनका मास्टर छाप के DD1 तक उसको पहुंचाना। सो वो सारे हैंड्स मेरे ही होते थे। सब आप ही कर देते। हाँ, सो हम लोग 2 लोग थे, सो हम लोग एपिसोड वाइज ऑल्टरनेट करते थे। अच्छा। सो 2-2 3-3 दिन ऑफिस में ही पड़े हैं। सो उस दौरान जब बीच में काम चल रहा होता था या फिर डिजी बीटा टेप्स अपने आप अपडेट होती थी, तो दैट इज द टाइम आई यूज्ड टू राइड माई बाइक द मोस्ट, क्योंकि दिन में तो कहीं ज़्यादा हो रहा है, तो रातें और सड़कें। सो उस समय जो वो ग्रीन और येलो लाइट के कॉम्बिनेशन में जो चांदनी चमकती, ब्लैक ग्रीनिश कलर जो चमकता था ना, अरे यार ये भी चांदनी है। तो वो तब जवानी के रोमांस, उसका नाम चांदनी रखा था। एवरीबडी वाज नेमिंग, हम लोग जितने भी थे आसपास अपनी अपनी गाड़ियों को, मैंने बोला मुझे मेरी गाड़ी का नाम देना। तो ऐसा था कि so that was my first- आपका क्या नाम? टिल्लू। टिल्लू जी को चांदनी पसंद है, ऐसा ये कॉम्बिनेशन। हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो ये था। So how important, if I may ask, how important is award for you, or you believe in reward? Have you ever tried to buy any award? Let's be honest. No, never. never. मुझे ये ज़रूर लगता है कि हाँ, it's a good marketing strategy. It's like what you will do with your PR. So award functions with you as a PR. आपके पास अवार्ड आया है, आपकी पब्लिसिटी होगी, थोड़ा नाम होगा, लोगों की नज़र जाएगी, that's it. बट इम्पोर्टेंट है ये, कमर्शियली काम करना है, आगे बढ़ना है ब्रांड वैल्यू इस्टेब्लिश करनी है, तो इम्पोर्टेंट है, जल्दी इस्टेब्लिश होती है। और अगर आज मैं पूछूं कि जैसे विक्रम कोचर जी के टक्कर का एक्टर कौन है, तो किसका नाम ध्यान में आता है कि हाँ ये एक्टर है जो मेरे जैसा है या मेरी टक्कर में है? ऐसा कोई एक्टर आपको आता है? मतलब आई डोंट फाइंड कंपैरिजंस, मुझे कंपैरेटिव्स नहीं दिखते। आइडियली दिमाग में ये रहता है कि नहीं, जैसे कई बार होता है ना, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपको अप्रोच किया किसी रोल के लिए, एंड बिकॉज ऑफ एक्स रीजन आप नहीं कर पाए प्रोजेक्ट, तो आपको जिसने रिप्लेस किया वो तो आपके बराबर का हुआ। हाँ, ये उनका नज़रिया है। सो पर्सनली स्पीकिंग मैं कुछ किसी के साथ कंपैरेटिव्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक्सक्लूसिविटी होती है। सो मेरा मतलब ये दिमाग से बहुत पहले निकाल दिया था ये चीज़ कि भाई ये कंपटीशन है ही नहीं, इट्स योर एक्सप्रेशन। एंड देयर आर न्यूमरस एक्टर्स आई रियली लुक अप टू, राइट? बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनसे जेलेसी भी होती है, क्योंकि आपको लगता है ये कैसे कर लिया इसने, ये मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा। जेलेसी उस फैक्टर पे है, ना कि ये मेरे से कमर्शियली आगे बढ़ गया। वो है ही नहीं। यू टेक इट इन अ पॉजिटिव एंड हेल्दी वे। यू हैव टू एंड यू शुड। आता नहीं है वैसा, इमीडिएटली आता नहीं था, पर आपने लॉजिफाई किया तो आने लगा कि भाई ये कितने कमाल एक्टर्स हैं, कितने कमाल तरीके की चीज़ें करते हैं। आप ये भी सोचते हो कि अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं ये कैसे करता, पर आप कंपैरिजन में नहीं सोच रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि दिस रोल हैड दीज मेनी थिंग्स टू बी डन एंड देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से आप वो नहीं कर पाए या कर सकते।